आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है। शिव कहते हैं, जब परम रहस्यमय उपदेश दिया जा रहा हो उसे सुने अविचल अपलक आँखों से, अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो। ये सूत्र भी देखने से संबंधित है, लेकिन इसमें सुनना भी शामिल है। परम रहस्यमय उपदेश जब दिया जा रहा हो उसे सुने अविचल और अपलक आँखों से। अविचल अर्थात जिनमें कोई हलचल न हो, स्थिर ठहरी हुई। अपलक आँखें यानी पलक भी न झपकाएं, आँखें जैसे ठहर जाएं। ये सुनने का एक रहस्यमय जगत है। इस विधि के आधार पर ही भारत ने सत्संग की परंपरा को विकसित किया। सत्संग का अर्थ ऐसे ही सुनने से संबंधित रहा। वो कोई मनोरंजन या अपने आप को किसी नए ज्ञान से भरना मात्र नहीं था। भारत में हमने जब भी चीज़ें खोजी उनके पीछे एक गहरा विज्ञान था। उस विज्ञान के अंदर अपनी समझ से और अपने जागरूकता से प्रवेश करना होता है। लोग तो बोलते ही रहते हैं और लोग सुनते भी रहते हैं। तुम्हें हैरानी होगी कि शिव इतना सामान्य सा सूत्र दे रहे हैं कि सुनो, और उसमें अविलंब भी जोड़ देते हैं। अविलंब का अर्थात बिना किसी विलंब के, विदाउट एनी डिले, तुरंत। कहते हैं अविलंब बोध को उपलब्ध हो जाओ, जिसमें फासला भी ना हो, तुरंत घट जाए। लेकिन बात ऐसी होती हुई तो जान नहीं पड़ती। लोग उपदेश दिए चले जा रहे हैं, सुनने वाले सुने चले जा रहे हैं, बोध तो कहीं घटता हुआ जान नहीं पड़ता। फिर कैसे घटेगा बोध और कैसे घटेगा ऐसा सुनना? शिव ने इस सूत्र में उस प्रक्रिया को विस्तार नहीं दिया है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि वो इन सूत्रों को अपनी पत्नी, अपनी प्रेयसी देवी को दे रहे हैं, जो पहले से ही जागृत हैं, पहले से ही संबुद्ध हैं। तो वो केवल बात बताते हैं, उस प्रक्रिया को बहुत विस्तार नहीं देते। अपलक आँखें और अविचल आँखें कब होती हैं? इस सूत्र में शिव जीवन और मृत्यु के गहरे अनुभव की ओर इशारा कर रहे हैं। इस उपदेश और इस सुनने को, इस श्रवण को अनुभव करने के पहले हमें
समझना होगा जीवन को और मृत्यु को। ये संयोग नहीं है कि मृत्यु में आंखें ठहर जाती। मृत्यु के क्षणों में अगर तुमने देखा होगा किसी को, आंखों की गति बदल जाती, पुतलियां ठहर जाती। क्या ये संयोग है या कोई रहस्य वहां पर घट रहा है? प्रेम के गहरे क्षणों में भी ऐसा ही घटता है। आंखों की गति ठहर जाती, पलकें गिरना भूल जाती हैं, तुम अवाक और अपलक बस कुछ देखते रह जाते हो या देखना चाहते हो। वो क्षण भर का हो या लंबा हो, उसकी समय की लंबाई से उस पर बहुत अंतर नहीं पड़ता, लेकिन घटना वैसे ही घटती है। इसीलिए व्यक्ति प्रेम से भयभीत है। मृत्यु से भयभीत है और उसी का एक पड़ाव प्रेम में घटता है, प्रेम में भयभीत है। तीसरी घटना घटती है अपलक और अविचल आंखों की काम वासना में भी, लेकिन चूंकि इतने गहरे अनुभवों से काम वासना में शायद ही कोई गुजरता हो, इसलिए उसे अनुभूति नहीं होती। और एक साथ अगर तीनों चीज़ों को रखा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में काम वासना से भी भयभीत होता है, प्रेम से भी भयभीत होता है और मृत्यु से भी भयभीत होता है। गहरे में मृत्यु पहले दोनों तलों को स्पर्श करती है और वही हर तरफ फैली हुई है। तंत्र विज्ञान ने मनुष्य के शरीर के साथ भी प्रयोग किए, काम वासना को रूपांतरित करने के प्रयोग भी किए और प्रेम और मृत्यु के गहरे रहस्यों में भी प्रयोग किए। अगर तुम मृत्यु से संपर्क करना भूल गए हो तो तुम सुन नहीं सकते। अगर तुम्हारे जीवन में मृत्यु का अनुभव प्रवेश नहीं कर रहा है या मृत्यु के प्रति तुम्हारी अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो रही है तो तुम्हारा सुनना और देखना उथला रहेगा, शैलो रहेगा। मृत्यु का अनुभव सीधा तो तुमको नहीं आता, क्योंकि तुम अपने को मरते हुए तो देखते नहीं, तुम हमेशा किसी और को मरते हुए देखते हो। और मरते हुए उसके अंदर क्या हो रहा है तुम इसको भी नहीं जानते, तुम केवल अनुमान लगाते हो। लेकिन तुम एक बात जरूर जानते हो कि कुछ मिटता है। जो तुम्हें दिखाई देता था, जो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में आता था, वो समाप्त होता है, मिटता है मृत्यु में। तुम उसको देखते हो, उसकी पीड़ा अनुभव करते हो। यहाँ पर यह बात मायने नहीं रखती कि मृत्यु में जो नहीं मिटता है तुम्हें उसे अनुभव करना है, क्योंकि जब तक तुम उसको अनुभव न कर लो जो मिट रहा है, जो मिटता है, तुम उसको अनुभव नहीं कर सकते जो नहीं मिटता है। तुम चाहे जितनी बातें बोलते चले जाओ। इसीलिए भारत में लोग आत्मा के अजर अमर होने की बातें दोहराते हैं, दोहराते ही चले जाते हैं, और यहाँ से ज़्यादा मृत्यु से भयभीत कौम खोजनी मुश्किल। डरे हुए लोग प्रेम से, मृत्यु से और स्पष्टतः काम वासना से भी। मिटने को जो देखता है
उसके जीवन में एक नई दिशा प्रवेश करती है। तुम कभी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाओ, तुम देखो छोटी छोटी बातें तुम कैसे देखने लगते हो और कैसे सुनने लगते हो। उसके पहले न तुम कुछ देखते थे ठीक से, न कुछ सुनते थे। और अगर सचमुच में कभी कोई ऐसी बीमारी तुम्हारे ऊपर आ जाए जब मृत्यु बिल्कुल ही निकट जान पड़ती हो, तब तो तुम्हें छोटी छोटी बातें दिखाई देने लगती हैं, सामान्य सी बातें भी तुमको सुनाई देने लगती हैं और उनमें गहरा रहस्य और आनंद भी दिखाई देने लगता है। तुम बस किसी को देखते हो, उसके होठों पर जरा सी मुस्कान, जरा सी आंखों की चमक और तुम्हें एक आनंद का अनुभव होता है। तुम पत्तों पर गिरती धूप को देखते हो, तुम आनंदित हो उठते हो। पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज़ जिसे तुमने अनगिनत बार सुना है और उस क्षण जब सुनाई देती है तो तुम्हारे लिए एक बड़ा संगीत बन जाती है। मृत्यु के अनुभव ने तुम्हारे देखने और सुनने को गहराई दे दी होती है। इसलिए ये आवश्यक है कि तुम पहले इन अनुभवों को जानो, इनको समझो, अन्यथा तुम उपदेश नहीं सुन सकते। उपदेश का अर्थ सीधा ही होता है प्रेम पूर्वक किसी के निकट बैठकर सुनना। उपदेश एक भिन्न बात है, वो आदेश नहीं है, कमांडमेंट्स नहीं है। भारत में इसलिए कमांडमेंट्स नहीं दिए जाते। कभी भी अध्यात्म में तुमसे ये नहीं कहा जाता ये करो, ये मत करो, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। कोई कमांड, उपदेश है, प्रेम से उपजा हुआ वार्तालाप है। सुनो सुनो, न सुनो न सुनो, मर्जी तुम्हारी। सुन लो तो कुछ घट जाएगा, न सुनो तो कुछ घटेगा नहीं, अस्तित्व का कुछ घटेगा नहीं तुम्हारे न सुनने से। उपदेश बहुत ही अलग किस्म का अनुभव है। उपदेश इसलिए हर जगह नहीं घटता। उपदेश का अर्थ प्रवचन नहीं है। प्रवचन व्यर्थ के भी हो सकते हैं, तुम्हारे अंदर व्यर्थ क्या ज्ञान डालने वाले भी हो सकते हैं। प्रवचन अनेक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उपदेश तो एक ही तरह का होता है, गहरे प्रेम से उपजा संवाद। प्रेम है तो संवाद है, प्रेम नहीं है तो संवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। और शिव कहते हैं परम रहस्यमय उपदेश। उपदेश हमेशा परम रहस्यमय ही होता है। प्रेम के क्षणों में घटा हुआ तुम्हारा व्यर्थ का वार्तालाप भी परम रहस्यमय ही होता है, नहीं होता? कभी सुनो, देखो, गहरे प्रेम के क्षणों में तुम कुछ भी बोलो, वो परम रहस्य से भरा होता है। और जब कोई जागृत व्यक्ति, कोई संबुद्ध बोलता है प्रेम से भरकर, प्रेम के क्षणों में, तो उस रहस्य का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन तुम वहाँ तक पहुँचोगे मृत्यु की जमीन से गुजरकर। जब तुमने जीवन में मृत्यु को देख लिया होगा, उस पर विचार कर लिया होगा, उस पर चिंतन कर लिया होगा, अनुभव कर लिया होगा, तो तुम तैयार हो चुके होगे। अन्यथा तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यर्थता लेकर आती है। केवल तुम्हारे पदार्थों की व्यर्थता ही नहीं, तुम्हारे ज्ञान की व्यर्थता, तुम्हारे
अंदर जो कुछ भी इकट्ठा हो गया है उस सब की व्यर्थता को लेकर आती है। तुमको उसे जानना होता है, तभी तुम सुन सकते हो। भगवान बुद्ध ने जोर दिया मृत्यु पर कि मृत्यु को जानो, और तंत्र जो शिव के प्रभाव में विकसित हुआ उसने कहा कि तुम शरीर को जानो, तुम मन को जानो, तुम सारी व्यवस्थाओं को जानो, जीवन में डूबो। और बात एक ही है, अगर तुम शरीर और जीवन को ठीक से जानोगे तो मृत्यु से तुम्हारा आमना सामना हो जाएगा। तो तुमको यकायक हर चीज़ की व्यर्थता जान पड़ती है, वो तुम्हें बहुत तैयार करती है। पहली चीज, अपने जीवन की इस आपाधापी में उसके मूल्य को देखना कि जो तुम कर रहे हो वो कितना मूल्यवान है। मृत्यु तुम्हारे लिए हर चीज़ की एक कसौटी पैदा करती है। अगर तुम इस क्षण अभी मिटने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या मूल्यवान होगा। अध्यात्म उन्हीं लोगों के लिए है और ध्यान भी उन्हीं लोगों के लिए है जो मृत्यु को जानने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि विकसित होकर ये देखने लग जाती है कि अगर सब ऐसा ही है तो इसका मूल्य क्या है। बुद्ध ने यही प्रश्न खड़ा किया अपने सारे जीवन पर कि अगर यही जीवन है और मृत्यु पे सब मिटता है, सब समाप्त होता है, तो इस जीवन में फिर क्या है। तो वो एक ही प्रश्न पूछते हैं अपने आप से, अगर मृत्यु के पार भी कुछ है तब तो इस जीवन का महत्व है, अन्यथा इस जीवन का क्या। तुमने कोई भी खेल खेला, तुम साधु रहे, शैतान रहे, तुम अमीर रहे, गरीब रहे, विद्वान रहे या मूर्ख रहे, मृत्यु अगर सब कुछ पहुंच जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है तुम क्या रहे। इस प्रश्न ने ही बुद्ध को विचलित किया कि अगर सब ऐसे ही समाप्त होना है तो किसी भी भूमिका का क्या मतलब है, और आज खत्म होता है या कल खत्म होता है इससे भी क्या फर्क पड़ता है। वो उस बात से खोज में गए। शिव के प्रभाव में जो तंत्र विज्ञान की धाराएं विकसित हुई, उन्होंने कहा कि जीवन की आंखों में आंखें डालकर देखो, जीवन के आमने सामने आकर देखो, और तब तुम्हें दिखाई देगा कि जीवन की वास्तविकता क्या है। इसीलिए पहली बार तंत्र ने ऐसी विधियां विकसित की जो काम वासना को ध्यान की तरह उपयोग करती, क्योंकि काम वासना मृत्यु का हिस्सा है। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, जिस स्रोत से तुम जन्मोगे उसी स्रोत में तुम खत्म होगे। तुम्हारे जन्मने का स्रोत काम वासना है, तुम काम वासना में ही समाप्त होगे, ये नियम है। इसलिए व्यक्ति जन्मता तो है काम वासना से, वो खींचती है उसको, लेकिन फिर एक घबराहट भी पैदा होती है, क्या ये हमको समाप्त भी कर डालेगी। और ऐसा ही होता है। काम वासना केवल शरीर के तल पर नहीं है, वो तुम्हारी कामनाओं के तल पर भी है। इसीलिए कामना और काम वासना एक ही बात के विस्तार है। तुम्हारी इच्छाएं, तरह तरह की इच्छाएं, वो केवल जीवन को बचाए रखने के आयोजन है। कभी कभी तुम देखोगे कि तुम कितने छोटे मोटे व्यर्थ के काम कर रहे हो, तुम्हारी कामनाएं भी कितनी अजीबोगरीब हैं। यानी कि अगर तुम तलाश करने निकलोगे तो जीवित रहने के बहुत सारे कारण हास्यास्पद जान पड़ेंगे। पश्चिम में जब इस पर चिंतन चला
तो बहुत सारे उनके प्रतिभाशाली चिंतक, उच्च कोटि के विद्वान, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्मघात एक चिंतन योग्य विषय है। मनुष्य का जीवन इतना ही व्यर्थ है तो वो आत्मघात क्यों न कर ले। अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स ने इस पर अपनी चिंतन शैली यही विकसित की, क्योंकि अगर तुम देखोगे नज़दीक से तो जीवन में कुछ बचाने जैसा नहीं लगेगा। जो हम बचा रहे हैं उसको कंपैक्ट कर दिया जाए, सिकोड़ दिया जाए तो लगेगा कि वो आज ख़त्म हो या कल, इससे क्या अंतर पड़ता है। वही बात यहाँ के खोजियों ने, आध्यात्मिक साधकों ने अलग ढंग से देखी। तो पहली चीज़ तो यही है कि तुम इसको गौर से देखो। चाहे तुम सीधे सीधे मृत्यु के अनुभव को देखो, जैसा कि बुद्ध ने किया। वो सीधे ही लोगों को शमशान भेज देते थे जब उनके यहाँ कोई ध्यान सीखने आता था। अब तुम सोचो कि कितनी रोचक बात है। हम सीधे ध्यान सिखाने लग जाते हैं किसी को। वो कहते थे तुम कैसे सीख सकते हो, पहले जीवन को देखो, उसका परिणाम क्या है। और कहते थे 6 महीने तुम शमशान में रह कर आओ। लोग आ रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, हर उम्र का व्यक्ति आ रहा है, कोई तुक तान नहीं, कोई गणित नहीं, कोई तर्क नहीं, कौन बचेगा कौन जाएगा। अभी तो हम भूले बैठे रहते हैं। अक्सर लोग जब बड़ी उम्र के लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये जा सकते हैं, और अगर उनकी उम्र कम है तो उनको लगता ही नहीं कि हम जा सकते हैं। लेकिन अगर तुम शमशान में बैठ जाओ, वो तो 6 महीने कहते थे, तुम 15 दिन ही बैठ जाओ, हफ्ते भर, तो तुम्हारा ये मिथ टूट जाएगा। उम्र का मायने नहीं है, हर तरफ से वो चली ही आ रही है तुम्हारी तरफ। तो क्या बचाने जैसा होगा और क्या मिटाने जैसा होगा। दूसरी तरफ से शिव के प्रभाव में जब तंत्र ने अपनी विधियां विकसित की तो उसने कहा जीवन को देखो। अगर तुम जीवन को गौर से देखोगे तो तुम काम वासना की तरफ भी बढ़ोगे, यानी कि शरीर की तरफ भी बढ़ोगे, और तब तुम देख पाओगे अपना मिटता हुआ स्वरूप, अपने आप को मिटता हुआ। और तुम्हें हैरानी होगी कि जो लोग मृत्यु से भयभीत हुए, मिटने से भयभीत हुए, उन्होंने एक काल्पनिक ब्रह्मचर्य विकसित किया कि हम काम वासना से बिल्कुल दूर रहेंगे, क्योंकि वो मृत्यु से भयभीत थे। लेकिन भारत के आध्यात्मिक धरातल पर जो ब्रह्मचर्य विकसित हो रहा था, जो ध्यान की विधियों से, वो शरीर को और काम वासना को ठीक से देख लेने पर तब तुम उसकी क्षणभंगुरता को देख लेते हो और तुम देख पाते हो कि इसके पार का जगत तुम प्रेम को भी काम वासना के क्षणों में कभी कभी अनुभव कर पाते हो, कभी प्रेम को विस्तार में। तीनों बातें इसलिए मैं एक साथ बोल रहा हूँ, उसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि तीनों अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड। काम वासना में भी तुम्हारी छवियाँ मिटती हैं और प्रेम में तो तुम्हारी छवियाँ, तुम्हारी इमेजेस पूरी तरह मिट जाती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति पूरी तरह प्रेम में नहीं जाता, कितनी भी प्रेम में जाने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने को बचाए रखेगा। जब तक बचाए रखेगा, उसके अंदर जीवन की एक अलग धारा बहती रहेगी। वो उस मिटने वाले संसार से जुड़ा रहेगा
और जिस क्षण वो अपने को पूरी तरह छोड़ेगा, उस क्षण वो देखेगा कि उसका जो काल्पनिक व्यक्तित्व है वो समाप्त हो गया, वो मिट गया। जो इकट्ठा किया हुआ उसका व्यक्तित्व था वो समाप्त हुआ है। ऐसे क्षणों में व्यक्ति ठहरता है। उस ठहराव के क्षण में तुम कुछ भी सुन सकते हो, तुम्हारे लिए कोई भी चीज काम कर सकती है, लेकिन पहले तुमको उस बिंदु पर आना पड़ेगा, तुमको उस बिंदु को समझना पड़ेगा, अन्यथा तुम उससे दूर बने रहोगे। कई परंपराओं में वो लोग जब सन्यास की ओर ले जाते हैं व्यक्ति को, तो उसका पहला पड़ाव किसी को ब्रह्मचर्य देते हैं, उसको ब्रह्मचारी बनाते हैं, फिर किसी को सन्यासी, फिर उसको साधना में दीक्षा देते हैं। भारत में सन्यासी हम उसको ही कहते थे जो जीवन के इस मिटने के इंतजाम को देख चुका है। इसीलिए सन्यास कोई किसी को दे नहीं सकता था। कोई किसी को सन्यास दे तो वो झूठा होगा, क्योंकि जो दिया जाएगा वो ले लिया जाएगा, और जो लिया जाएगा वो दिया जा सकता है। यानी कि तुम सन्यास ले सकते हो और चाहो तो त्याग भी सकते हो, लेकिन अगर तुमने जीवन की क्षणभंगुरता देख ली, उसका मिटता हुआ स्वरूप देख लिया, तो तुम सन्यासी हो गए। और सन्यास घटने के पहले अवस्था है ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य अर्थात काम वासना के जगत से हटकर अपने अंदर के उस चेतना से जुड़ जाना जो अपरिवर्तनशील है। ये अनुभव तभी घटता है जब तुम किसी के नज़दीक उस तरह से पहुँचे हो। आमतौर से काम वासना को लोग केवल सेक्सुअल एक्ट में सीमित करते हैं। वो उतना नहीं है। सेक्सुअल एक्ट तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तुम शारीरिक रूप से ही किसी के पास पहुँचे, तुमने किसी को देखा, मैं इसको भी काम वासना का ही एक हिस्सा कहूँगा, लेकिन अगर तुमने देखा गौर से और तुम जागे हुए हो, तो तुम्हें व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई देगा एक बहता हुआ प्रवाह। व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है, वो एक है ही नहीं। कभी कभी अचानक ऐसा दिखता है तो तुम ठहर जाते हो, अपलक। यानी कि शारीरिक रूप से क्या हम किसी के पास कभी होते हैं, ये प्रश्न है। शायद नहीं होते, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो अब नहीं है। काम वासना का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यही था। अगर दो लोग गहरे प्रेम में, अगर हम यहाँ पर सेक्सुअल एक्ट की भी बात ले आएं और वो आपस में संबंधित होते हैं, सचमुच में अगर वो संबंधित हो पाए और अपने सारे दमन और बंधन से हट पाए, तो थोड़ी ही देर में उन्हें दिखाई देता है कि व्यक्ति नहीं है, न वो है न दूसरा है, कुछ बह रहा है लगातार। जिस व्यक्ति से तुम संबंधित हो रहे थे वो नहीं है, क्योंकि शरीर एक बदलती हुई धारा है, क्योंकि शरीर ऊर्जा का ही एक बंडल है, बंडल ऑफ एनर्जी है। हम उसको देखते हैं इतना कंसोलिडेटेड, इतना सॉलिड, इसलिए हमको वैसा दिखाई देता है। ऐसे क्षणों में सब कुछ ठहर जाता रहा है, और ऐसे क्षणों में बहुत गहरे बदलाव भी घटते रहे। मृत्यु के क्षण में ठीक इसका उल्टा घटता है। जो काम वासना में घटता है, ठीक उसका उल्टा। जब मृत्यु घट रही होती है तो व्यक्ति बड़ी तेजी से अपने बदलाव को देखता है, अपने मिटने को देखता है, अपने शरीर के प्रवाह को देखता है, उसके पहले नहीं देखता। अक्सर मृत्यु के
निकट अनुभवों से जो लोग गुजरे होते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से, वो लोग बताएंगे कि बस ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहा जा रहा है, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, जैसे एक रेत इकट्ठा की थी तुमने और वो फिसलती जा रही है हाथ से, सब कुछ बह रहा है, शरीर नहीं है, एक मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत है, मिट रही। ऐसे अनुभव अक्सर वो लोग बताते हैं। और यही अनुभव उन लोगों को भी होता है जो गहरे काम वासना में प्रवेश करते हैं। अचानक उनको लगता है कि व्यक्ति नहीं है, एक बहाव है, एक फ्लो है, एक प्रवाह है, और उस क्षण सब ठहर जाता है। वही ध्यान है। प्रेम में भी यही होता है। काम वासना की छलांग लगती है प्रेम में, जब शरीर भी जरूरी नहीं है, जब देह जरूरी नहीं है, अब तुम और सूक्ष्म मानसिक और ऊर्जा जगत में प्रवेश कर गए हो। तो तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में हो, अभी तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में हो, लेकिन जैसे ही तुम सचमुच में प्रेम को अनुभव करते हो, तुम्हें लगता है व्यक्ति तो है ही नहीं। बात थोड़ी कठिन जान पड़ेगी, क्योंकि न तो पहला अनुभव किसी को आसानी से होता है, न दूसरा अनुभव आसानी से होता है, और तीसरा भी इसीलिए नहीं होता। शिव बात कर रहे हैं जिस सूत्र की, उस समझने के लिए तुमको इन सारी बातों को समझना ही पड़ेगा, अन्यथा उपदेश बदल नहीं सकते। और फिर अगर तुमने ये यात्राएं पूरी कर ली हैं, काम वासना की, ब्रह्मचर्य की, प्रेम की, तब तुम्हारे अंदर पैदा होती है श्रद्धा। और अध्यात्म में हम पहले ही मांग करते हैं श्रद्धा की। श्रद्धा की पहले की गई मांग और पहले ही कदम पर प्रदर्शित की गई श्रद्धा हमेशा श्यूडो होती है, छद्म होती है, वो होती ही नहीं। क्योंकि श्रद्धा एक विकास है, वो एक खिलावट है, फ्लावरिंग है, वो तुम्हारे व्यक्तित्व में खिलती है। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा विकसित हो गई है, तब तुम उपदेश सुन सकते हो। गुरु तुमसे कुछ भी कह सकता है, तुम उसे अनेक अनेक मौकों पर सुनोगे, किसी क्षण तुम उसको अविचल और अपलक ढंग से भी सुन पाओगे। और शिव कहते हैं अविलंब रूपांतरण, अविलंब, देर नहीं लगेगी, तुरंत। जब तुम्हारी तैयारी पूरी होगी, अविचल का आज की भाषा में सीधा अनुवाद होगा इनर स्टिलनेस, आंतरिक स्थिरता। तुम्हारे अंदर सब ठहर गया, कोई हलचल नहीं रही, और तब तुमने सुना। अंदर के ठहराव का बाहरी प्रदर्शन है अपलक होना, पलकों का न झपकना। पलकें झपकती इसलिए हैं क्योंकि अंदर हलचल बहुत है। जितनी अंदर हलचल, उतनी पलकों में हलचल। तुम्हारी अगर आंखें बहुत ज़्यादा गतिशील हैं, उनमें लगातार गति हो रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी उतनी ही गति हो रही है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर की गति रुक जाए, तो तुम्हारी पलकों की गति भी रुक जाती है। तो वो अविचल और अपलक का सामंजस्य पूरा होता है। उस क्षण बोध घटता है। ऐसा बोध किस आयाम से उतरेगा, इसे नहीं जाना जा सकता, क्योंकि अब तुम पहले पड़ावों को पार करके श्रद्धा पर आ चुके हो। तुमने काम वासना प्रेम से गुजर कर, जीवन की क्षणभंगुरता को देखकर, मृत्यु का सामना करके तुमने अपने अंदर एक स्थिरता विकसित कर ली है। तुम अब डामाडोल व्यक्ति नहीं हो,
तुम अब थाली के बैंगन नहीं हो कि तुम जरा सी हलचल से इधर उधर डोलोगे। थाली के बैंगन का मतलब ये नहीं कि तुम ये मानते हो या वो मानते हो, सवाल है कि तुम बस डोलते हो, जरा सी हलचल और तुम बस डोल जाते हो। तुम सोचो, अगर पहली बात पर लौटें, तुम्हें पहले अनुभव हो चुके हों तो तुमको कोई चीज़ हिला डुला नहीं सकती। इसीलिए अगर कोई गहरे प्रेम में हो तो उसे न तुम भयभीत कर सकते, न उसे तुम कोई लालच दे सकते। जो मृत्यु के सामने खड़ा हो उसको भी तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते उसके लिए तुम। वो ठहरा है, कहीं से ठहरा है। तो उस अवस्था में एक ऐसी श्रद्धा जन्मती है जो सुनने की तुम्हें क्षमता देती है। बातें बड़ी लंबी भी हो सकती हैं और बातें बड़ी छोटी भी हो सकती हैं। परम रहस्यमय उपदेश ज्ञान का उपदेश नहीं है। ज्ञान नहीं है उसमें, क्योंकि ज्ञान भी अपने आप से बचने का उपाय है। तुम पूछो, हम जवाब दें, ये सिलसिला अनंत काल तक चल सकता है। हम तर्क सम्मत जवाब दें, तुम कहो हाँ ये बिल्कुल ठीक हुआ, तो क्या फर्क पड़ा? कुछ अंतर पड़ा? एक सद्गुरु तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं देता, वो तुम्हारा जवाब देता है। वो रूपांतरण के लिए बोलता है, ज्ञान के लिए नहीं बोलता। वो हो सकता है सारे ज्ञान को गड्ढमड्ढ कर दे, और मैं तो उसी परंपरा को पसंद करता हूँ जब तुम्हारे सारे ज्ञान को पहले गड्ढमड्ढ कर दिया जाए। तब तुम सुनने के लिए तैयार हो सकते हो, नहीं तो पहले तो तुम तुलना से, तर्क से, विश्लेषण से सुनोगे। भगवान बुद्ध ने जब बोला, ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ समझने के लिए आसानी होगी, तो उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल विपरीत चुन ली। जो भारत में पारंपरिक टर्मिनोलॉजी थी, ठीक उससे विपरीत टर्मिनोलॉजी, लोगों के लिए बड़ी अड़चन। वो जो भाषा सुनने के आदी थे, वो ठीक उससे विपरीत भाषा में बात करने लगे, तुमको केवल झकझोरने के लिए, केवल तुमको हिलाने के लिए। शिव एक जगह अपने एक अन्य सूत्र में कहते हैं, ज्ञान बंधन है। वो काम वासना को भी बंधन कहते हैं और ज्ञान को भी बंधन कहते हैं, शिव, दोनों को एक साथ। अक्सर तुम देखोगे कि जो व्यक्ति प्रेम के अनुभव से न गुजरे वो बहुत ज्ञानी हो जाता, विद्वान हो जाता, नहीं लगता? कई लोग तो प्रेम में असफल होने के बाद दार्शनिक हो जाते हैं। यानी कि अच्छे फिलॉसफर को जन्म देने के लिए उसका प्रेम में असफल होना जरूरी। क्या है जीवन? संबंध क्या है? यही है। अजीब सी दार्शनिकता में वो उलझ जाता है, लेकिन वो विपरीत यात्रा है, वो सकारात्मक यात्रा नहीं है। इसीलिए वो दार्शनिकता या वो फिलॉसफी कहीं ले नहीं जाती। शिव भी उपदेश दे रहे हैं, ऐसे आड़े तिरछे उपदेश की कई बार समझ में पड़े, कई बार समझ में ना पड़े। इसीलिए उन्होंने पहले ही शब्द जोड़ दिया, परम रहस्यमय उपदेश। रहस्यमय शब्द एक ऐसा है जिसको तुम्हें बड़े अच्छे से समझ लेना चाहिए। यू कांट डिकोड इट। तुम इसका पूरा पूरा पता नहीं लगा सकते, तुम इसे पूरा पूरा जान नहीं सकते, तभी रहस्य है। वो गोपनीय नहीं कह रहे हैं, गुप्त नहीं, सीक्रेट नहीं है, वो मिस्ट्री है, मिस्टीरियस है। जो सीक्रेट है वो रिवील हो सकता है, लेकिन मिस्ट्री जो रहस्य है, 2 कदम और चलोगे रहस्य थोड़ा और पीछे चला जाएगा। रहस्य तो उतना ही गहरा रहेगा, रहस्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए जो उपदेश होगा वो रहस्यमय होगा,
कई बार तुम्हें चौंकाएगा, कई बार तुम्हें आश्वस्त करेगा, कई बार तुम्हें झकझोरेगा, कई बार तुम्हें आश्वासन देगा, कई बार तुमसे सारे आश्वासन छीन लेगा। क्या करेगा पता नहीं, तर्क संगत नहीं है, अतर्क है। तो इस उपदेश के चलते भारत में एक परंपरा विकसित हुई और वो दूर दूर तक परंपरा गई, जहाँ पर सद्गुरु तुमसे कोई भी बात बोल सकता है। कई बार उस परम रहस्यमय उपदेश में तुमको एक मंत्र दे देगा, कई बार कुछ अर्थहीन बात तुमको बता देगा, कई बार वो बोलेगा हमारी तरह जैसे हम बोल रहे लंबा लंबा, कई बार वो नहीं भी बोलेगा और तुम सुन लोगे। और इसका अभ्यास तुम प्रेम में पहले ही कर चुके होगे कि जब बिना बोले तुमको कुछ सुनाई देने लगा होगा। काम वासना में अगर तुम गए होगे ठीक से, तब भी तुम थोड़ा अनुभव कर लोगे। अचानक तुमको तरंग पता चल जाती है, दूर कमरे के किसी कोने से वो ऊर्जा उठे, वो तरंग, और तुम उसको पहचान सकते हो। प्रेम की भाषा को तुम पहचान सकते हो, तब तुम उस रहस्य की भाषा को भी पहचानोगे। जैन दर्शन इसी से विकसित हुआ। कहते हैं कि जेतवन में एक दिन भगवान बुद्ध आए और अपने हाथ में कमल का एक फूल लिए हुए थे। रोज वो उपदेश देते थे। उस दिन वो आए और कुछ बोले नहीं, बस हाथ में कमल का फूल पकड़े थे, उसको देखते रहे, मौन। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कुछ बोलेंगे, सन्नाटा, कहीं कोई हलचल नहीं। अचानक बीच से एक भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा। महाकाश्यप नाम था उसका। उसने सुन लिया बुद्ध ने जो कहा, उस दिन उसने सुन लिया, उपदेश घट गया, वो बोध को उपलब्ध अविलंब। शिव ने जो कहा उसका प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल उदाहरण घटा जेतवन में। वैसे तो अनेकों जगहों पर, लेकिन जेतवन का ऐतिहासिक उदाहरण है, दर्ज है, हिस्टोरिकल। तो बुद्ध ने कहा कि जो शब्दों से कहा जा सकता था वो मैंने सबसे कहा, और जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था वो मैंने कहा, और महाकाश्यप ने सुना। वहाँ से घटा ज़ेन। ज़ेन जापानी शब्द है, ध्यान का ही अर्थ है उसमें, लेकिन ज़ेन दर्शन में अजीबोगरीब ढंग से सद्गुरु उपदेश देता है। कोई उपदेश देने की शैली फिक्स नहीं है कि तुमको ऐसे ही उपदेश दिया जाएगा। कभी अचानक चौंकाने वाले ढंग से, कभी तुम सोचकर कुछ आए हो और अगर तुम्हारी तैयारी पूरी है तो सद्गुरु कुछ भी करेगा और सुनने वाले सुन लेंगे। ज़ेन का इतिहास ऐसे सुनने से भरा पड़ा है, और तब वो परम रहस्यमय उपदेश फैल कर बहुत दूर तक चला जाता है। मैं ज़ेन को इससे इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि उपदेश को तुम ये मत समझना कि प्रवचन, और जो कोई भी सद्गुरु बोलता है, मैं भी जो बोलता हूँ उसको प्रवचन मत समझना कि मैं तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, रूपांतरण के लिए। तुम सुन पाओगे तो उस पार से कोई ऊर्जा उतरेगी, उस पार से कोई किरण उतरेगी और रूपांतरण घटेगा। ज़ेन में कहते हैं कि कोई पक्षी की आवाज़ सुनकर बोध को उपलब्ध हो गया, कोई बांसों के झुरमुट से हवा गुजरी
हवा को सुना, ज्ञान को उपलब्ध हो गया। कहीं मेढक कूदा पानी में, छपाक की आवाज़ हुई और कोई बोध को उपलब्ध हो गया। परम रहस्यमय उपदेश। परम रहस्यमय उपदेश शब्दों में ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाशो जैन फकीर हुआ, कहते हैं मेढक कूदा तालाब में, छपाक की आवाज़ हुई, बाशो ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ऐसा ही है जीवन, सब दिख गया, सारी चीज उसी क्षण दिख गई उसको। अगर हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, तो रूपांतरण किसी भी कोण से घटेगा। और किसी जागे हुए सद्गुरु के सानिध्य में तो जलती हुई आग की तरह घट सकता है। इसलिए पहले के तीनों पड़ाव जान लेने जरूरी हैं, अन्यथा तो तुम उससे बचने के लिए ही काम कर रहे होगे। अगर तुम ध्यान में भी आ गए हो कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, तुम्हारा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो अभी ध्यान को जाना कहाँ? ध्यान को तो भी नहीं जाना, क्योंकि तुम कुछ ठीक करने में लगे हो जो कि ऑलरेडी बिगड़ चुका है। तुम ऐसी मशीन बनाने में लगे हो जो पहले ही खराब हो चुकी है। बना के थोड़ी दूर चला भी दोगे तो क्या, लेकिन अगर तुम सचमुच में उस रहस्य में प्रवेश करो तो जीवन एक अलग ढंग से चलता है। बहुत कुछ बनता है, लेकिन वो तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। तुमको ये भी हैरानी होगी कि हर सद्गुरु एक खोज में गया। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, लोग इस पर प्रश्न नहीं खड़े करते, क्यों खोज में गया वो? सब कुछ तो पहले से ही उपलब्ध था, सारा ज्ञान उपलब्ध था, सारे शास्त्र उपलब्ध थे, सारी किताबें उपलब्ध थी। क्या खोज रहे थे? ऐसी कौन सी नई बात तुम पता करने जा रहे थे जो पहले वालों ने नहीं कही थी? जब तक तुम शास्त्रों से उत्तर ढूंढ ढूंढ कर अपने को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे, ये एक व्यर्थ का खेल चलता रहेगा। तुम संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि पहले के उत्तर उनके काम आए होंगे, तुम्हारे काम नहीं आने वाले। तुमको सटीक बात भी पता चल जाए कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, तुम्हारे काम क्या आएगा? फिर लौटेंगे उन्हीं तीन बातों पर। गुजरा होगा कोई प्रेम से, तुम नहीं गुजरे, तुम्हारे किस काम का प्रेम प्रदर्शन? गुजरा होगा कोई काम वासना से, तुम नहीं गुजरे, तो तुम क्या समझोगे? गुजरा होगा कोई मृत्यु से, तुमने उसे नज़दीक से नहीं देखा, तो तुम क्या समझोगे? तुम्हारे लिए तो हर बार वो नए ढंग से ही लिखा जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति हर बार प्रेम की खोज अपने लिए करता है। इसीलिए हर व्यक्ति हर बार ज्ञान की खोज, रूपांतरण की खोज अपने लिए स्वयं करता है, अन्यथा तो बात खत्म हो जाए। पहले के लोगों ने प्रेम कर लिया था, जान लिया था, हमको प्रेम में जाने की ज़रूरत क्या? तुम किसी प्रेमी के पास जाकर ABCD सीख सकते हो कि भाई क्या किया था, कैसे किया था, क्या हुआ था, क्या महसूस किया था। वो तुमको सब बता सकता है, वो तुमको बड़ा भारी ग्रंथ भी लिख के दे सकता है, A to Z ऑफ लव, लेकिन तुम्हारे किस काम का? तंत्र विज्ञान ने एक करवट ली थी भारत में। तक्षशिला में कहते हैं बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम सरहा या सरहपा भी लोग कहते हैं। बहुत विद्वान थे, वेदांती, अद्वैत, बौद्ध, हर दर्शन से,
और बहुत ही तर्क कुशल। शास्त्रार्थ में कोई उनसे जीत जाए बड़ा मुश्किल था, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी थी, कुछ था जो उनके अंदर छटपटा रहा था। तो एक दिन वो जब संयोग से अपने गुरु से मिले तो उनके गुरु ने कहा कि मैं तुमको सिखा नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए अस्तित्व ने एक गुरु तैयार कर रखा है पहले से, तुम वहाँ जाओ, वो गुरु तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सरहा ने पूछा कौन? तो उस गुरु ने कहा कि एक स्त्री है, तीर बनाती है, एरो स्मिथ, वो है तुम्हारी गुरु, वो सिखाएगी। और कहते हैं अपने बहुत बड़े ज्ञान के साथ जब सरहा पहुँचे एक साधारण सी स्त्री के पास, वो बैठी तीर बना रही थी, तो शायद वो श्रद्धा के उस बिंदु तक आ चुके होंगे कि वो उसके तीर बनाने की प्रक्रिया को सुन सके। उन्होंने देखा कि जब वो तीर पर अपना काम कर रही है तो वो है ही नहीं, एब्सेंट है, बस प्रक्रिया चल रही है और एक शून्य वहाँ पर है। इतना बड़ा विद्वान कहते हैं उसके पैरों में झुक गया और उस बैठा, उसने कहा मुझे सीखना है। उस स्त्री ने कहा मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तो उसने कहा ठीक है, फिर रहो साथ में। लोगों को लगा कि सरहा भटक गया है, इतना बड़ा विद्वान वहाँ क्या कर रहा है, कुछ भी तो उस महिला के पास उसको देने के लिए नहीं है। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू की, लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते अपने सीखे हुए सारे ज्ञान से वो मुक्त हुआ और उस वास्तविक ज्ञान में प्रवेश कर पाया। उसने देखा कि वो तीर बनाना तो केवल उसकी एक डिवाइस थी, एक तरीका था, वो भी एक जैन तरीका है सिखाने का। जैन गुरुओं ने भी आर्चरी पे बहुत काम किया है। वन पॉइंटेड, बस एक ही तरफ पूरी ऊर्जा, कहीं और होती ही नहीं। जब वो तीर पर निगाह डालती स्त्री, वो स्त्री एक बहुत मिस्टिक थी, बहुत बड़ी गुरु, बस केवल वो निगाह रह जाती। शिव उसी निगाह की बात करते हैं, अपलक। जब गुरु तुमसे बोल रहा हो और तुम अपलक उसको देखो, कुछ और न रह जाए, बस केवल सुनना रह जाए। तुम्हारे कान ही कान न रहे, तुम्हारी आंखें भी कान बन जाए, और आंखें ही क्या, तुम्हारा पूरा शरीर कान बन जाए, तो तुम सुन पाओगे वो रहस्य जो तुरंत अविलंब रूप से तुम्हें रूपांतरित कर देगा। इस पर प्रयोग करेंगे और परम रहस्यमय उपदेश कहीं भी घट सकता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सुबह कभी कोई पक्षी बोल रहा हो, तुम अविचल अपलक उसको सुन सकते हो सकता है कुछ घटे, लेकिन जल्दबाजी में मत रहना कि कुछ घटाने के लिए सुनना है। अगर तुमको ये पता चल गया है कि
ये आखिरी क्षण हो सकता है, इसके बाद न मैं सुनने वाला बचूं न बोलने वाला पक्षी बचे, तो शायद कुछ सुनाई दे जाए, शायद कुछ। इस सूत्र पर प्रयोग करते समय हमेशा याद रखें कि कोई भी क्षण आखिरी हो सकता है। चूके तो चूके, फिर तो कुछ भी काम कर सकता है, फिर कोई भी चीज काम करेगी। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।